हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देश में अब कम होगी पेट्रोल डीजल की खपत। महाराष्ट्र में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1 जून सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। केंद्र पर फिर हमलावर, आपने कहा मोदी सरकार के पास वैक्सीन की कोई नीति ही नहीं। 2 से 18 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल, डीसीजीआई ने दी मंजूरी। मंत्री इमरान हुसैन को बड़ी राहत, ऑक्सीजन कालाबाजारी की याचिका एचसी में खारिज। हैकर के अकाउंट से चकमा खा गया गूगल, 23 लाख रुपए कर दिए ट्रांसफर। बीएसएनएल का शानदार रिचार्ज प्लान, कम कीमत में मिलेगी 180 दिनों की वैलिडिटी, 90 जीबी डेटा और फ्री कॉलिंग। बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 2,399 रुपए में घर लाए रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, मिलेगी 5020 mAh की बैटरी। देश में कोरोना संक्रमण से हर दिन 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,62,727 नए कोरोना केस आए और 4,120 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,52,181 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बीते दिन 18,94,991 टीके लगाए गए। देश में आज कोरोना की ताज़ा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,03,0665, कुल डिस्चार्ज 1,97,34,823, कुल एक्टिव केसेस 37,10,525, कुल मौतें 2,58,317 हो चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में बैटरी स्टोरेज बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव के रूप में 18,000 करोड़ देने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि इस उद्योग में करीब 45,000 करोड़ का निवेश आएगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी और देश में डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी। आयात को कम करने के लिए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैटरी स्टोरेज बढ़ाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले सभी राज्यों के नागरिकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन सप्लाई को लेकर हमला बोलने का सिलसिला जारी रखा है। गुरुवार को आप के विधायक राघव चड्ढा ने केंद्र पर हमला बोलते हुए साफ आरोप लगाया है कि राज्यों को बेसहारा छोड़ देने वाली सरकार ने वैक्सीन को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस संबंध में बयान जारी करते हुए केंद्र को आड़े हाथों लिया था। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरों को देखते हुए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब 2 से 18 साल के बच्चों पर भी किया जाएगा। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को दे दी है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले और तीसरी लहर की आहत को देखते हुए कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसके ट्रायल की सिफारिश की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 20 से 22 दिनों में स्टाफ के कई लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिनमें 17 मौजूदा प्रोफेसर भी शामिल है। अभी भी कई ऐसे प्रोफेसर और स्टाफ है जो कोरोना संक्रमित है। कोई घर पर ही रहकर तो कोई अस्पताल में इलाज करवा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी AMU में फोन पर बात की है और AMU में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली है।
ऑक्सीजन सिलेंडर केस में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑक्सीजन की होर्डिंग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इमरान हुसैन ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस को वो सभी बिल दिखाए जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन हरियाणा से मंगाकर आम लोगों में बांटी थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक हैकर ने गूगल के साथ ही फ्रॉड कर दिया। गूगल ने एक हैकर के अकाउंट में 23 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसे पता तक न चला। जी हां, मुंबई में कांदिवली साइबर पुलिस ने एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए समता नगर स्थित उत्तर प्रादेशिक विभाग साइबर सेल ने मैकेनिकल इंजीनियर ललित रघुनाथ देवकर को अकाउंट हैक कर दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे मंगाने के मामले में गिरफ्तार किया है। भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL यूजर के लिए खास प्रीपेड प्लान पेश करती है। इस प्लान में BSNL यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 मैसेज की सुविधा देती है। इस प्लान में यूजर को 180 दिन की वैधता मिलती है। BSNL के 699 रुपये प्रीपेड प्लान में यूजर को रोजाना 500 MB डेटा पूरे 180 दिनों तक मिलता है, यानी यूजर को 180 दिनों के लिए कुल मिलाकर 90 GB डेटा मिलता है। Amazon पर स्मार्टफोन अपग्रेड डे सेल का आज आखिरी दिन है। सेल में पॉपुलर ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भारी छूट दी जा रही है। सेल के छूट के अलावा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। सेल में कुछ बेस्ट ऑफर की बात करें तो सेल में Xiaomi के एक पॉपुलर स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro Max को भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया गया है। इस फोन पर सेल में 4000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।